गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, क्लास 12th की अकाउंटेंसी में अपना जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और इस क्लास में हम इस टॉपिक के पहले आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाएंगे और इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15 और 16 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ जाता है। रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी चेंज। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑल्सो चेंजेज। फर्म की टोटल कैपिटल भी चेंज हो जाती है। देयरफॉर इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है और पार्टनर्स की पूंजी का जो एडजस्टमेंट करते हैं उसके लिए तीन कंडीशन यहां पर क्रिएट होती है। सबसे पहली कंडीशन तो होती है जब फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी हो। जब फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्ट जो है उनकी एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और न्यू कैपिटल जो फर्म की है उसे रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू रेशो में डिवाइड करके उनकी न्यू कैपिटल निकाल लेंगे। उसके बाद में न्यू कैपिटल जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, आनुपातिक पूंजी, उसकी तुलना एडजस्टेड कैपिटल से करेंगे। यानी जो न्यू कैपिटल निकली है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उसका जो कंपैरिजन है वो एडजस्टेड कैपिटल के साथ करेंगे और जितना अमाउंट कम पड़ेगा या एक्सेस होगा उसका अपन एडजस्टमेंट करेंगे। अब इसके अंदर दो बातें होती हैं। जब फर्म की कुल कैपिटल दे रखी हो और उसके बाद में एक्स्ट्रा कैपिटल होती है तो पार्टनर्स फर्म से निकाल लेगा और कम पड़ेगा तो उसे वो लेकर आएगा। एक दूसरा पॉइंट होता है फर्म की टोटल कैपिटल नहीं दे रखी हो तो ऐसी कंडीशन में रिमेनिंग पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल है उसका टोटल करके उसे ही हम नई फर्म की कैपिटल बोलेंगे और नई फर्म की कैपिटल का हम टोटल निकाल के रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे और इंडिविजुअल पार्टनर्स की प्रत्येक साझेदार की जो है अपन प्रोपोर्शनेट कैपिटल यानी कि न्यू कैपिटल निकाल लेंगे। इसके बाद जो भी कमी रहेगी कैपिटल में या आधिक्य की राशि होगी, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्सेस मनी है तो उसे विड्रॉल कर लेंगे और अगर कम है तो उसे लेकर आएंगे या फिर उसे हम करंट अकाउंट के माध्यम से भी समायोजित करेंगे। और एक टॉपिक होता है कि जब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट इस प्रकार से किया जाएगा कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैश लेकर आएंगे और उनकी कैपिटल न्यू रेशो में भी हो जाए। ठीक है, तो ये एक स्पेशल एडजस्टमेंट है और इस थर्ड पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स उसका पेमेंट करेंगे और इस प्रकार से पेमेंट करेंगे कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो में हो जाए। यहाँ पे दो कंडीशन होती है। व्हेन द क्वेश्चन रिक्वायर्स द मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम कैश और बैंक बैलेंस, मिनिमम कैश बैंक बैलेंस रखने के लिए क्वेश्चन में बोला गया हो या फिर मिनिमम बैलेंस रखने के लिए नहीं बोला गया हो, तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है और इन तीनों कंडीशन जो अपन ने अभी देखी है, न्यू पार्टनर को मतलब रिमेनिंग पार्टनर को जो है पेमेंट लाना रहता है रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के लिए, तो वो इस प्रकार लाते हैं कि उनकी कैपिटल न्यू रेशो में हो जाए। एक पॉइंट तो ये है और एक है कि फर्म की न्यू कैपिटल नहीं दे रखी हो और एक पॉइंट है आपका जब फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी हो। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को अपन प्रैक्टिकली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला अपने को यहाँ पर और दे रखा है थर्ड वाले मेथड में। जब न्यू मिनिमम कैश बैलेंस अपने को रखना हो तो उसके लिए नई फर्म की कैपिटल कैसे निकालते हैं। नई फर्म की कैपिटल निकालने के लिए
सभी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं और जो कैश बैलेंस अपने को मिनिमम रखना है उसको प्लस कर देंगे और पहले का जो कैश बैलेंस आपको दे रखा है उसको माइनस कर देंगे और नई फर्म के टोटल कैपिटल निकालकर उसका हम एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको भी नोट डाउन करके रखना है और जब अपन इसको प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। इसके बाद में फर्म के टोटल कैपिटल को न्यू फर्म की कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट करेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे, एक्सेस और डेफिशिएंसी निकालेंगे कि किस पार्टनर की कैपिटल और ओल्ड कैपिटल से कम है या ज्यादा है, वो चीज एडजस्ट करेंगे। और जब न्यू कैश बैलेंस नहीं रखना हो, मिनिमम कैश बैलेंस नहीं रखना हो, तो फिर जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर्स में न्यू रेशो में डिवाइड करके उनकी कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, थ्योरी कॉन्सेप्ट है, बाकी अपन इन सबको प्रैक्टिकल टॉपिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या दे रखा है अपने को। मनोज, नीरज एंड सोहन, तीन पार्टनर दे रखे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। नीरज फर्म से रिटायर होता है, मोहित और सोहन डिसाइड करते हैं कि न्यू फर्म की कैपिटल 1,20,000 रहेगी। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है? नीरज और सोहन। मतलब नीरज तो फर्म से जा रहा है, मोहन और सोहन डिसाइड करते हैं कि न्यू कैपिटल जो रहेगी वो 120 रहेगी। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मोहित एंड सोहन शो अ क्रेडिट बैलेंस 82,000 एंड 41,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। मतलब इनकी ये एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 82,000 और 41,000। 82,000 और 41,000 की जो कैपिटल दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उसको अपन यहां पर लिखेंगे। और आप देखें मोहित का रेशियो 2, नीरज का 1 और सोहन का 1 है। तो आप जानते हैं कि अगर नीरज अगर यहां से जाता है तो मोहित और सोहन का न्यू रेशियो क्या रह जाएगा? 2:1 हो जाएगा। मतलब इनका जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो नीरज के रिटायरमेंट पर न्यू रेशियो क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। देखो तीनों पार्टनर का रेशियो 2:1 था, इसमें से ये वाला पार्टनर फर्म से रिटायर हो गया तो दोनों पार्टनर्स का जो रिमेनिंग ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो हो जाएगा। फर्म की न्यू कैपिटल आपको 1,20,000 क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो मोहित की न्यू कैपिटल निकाल लेंगे 80,000। ये जो 2:1 दे रखा है जिसको 2/3 और 1/3 कर लेंगे तो मोहित की न्यू कैपिटल आ जाएगी 1,20,000 का 2/3 यानी कि 80,000 रुपए। और मोहित की एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी 82,000 दे रखी है क्वेश्चन में। तो आप जानते हैं इसकी कैपिटल पहले से 82,000 है। ठीक है, और इसको क्या करना पड़ेगा भाई? कैपिटल रखनी कितनी है? 80,000 कैपिटल रखनी है और बट इसके पास पहले से कितना है? 82। इसका मतलब 2,000 फॉर्म से क्या कर लेगा? विड्रॉल कर लेगा। मोहित विल विड्रॉ एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल 2,000 फ्रॉम द फर्म। तो फर्म से वो 2,000 रुपीज विड्रॉल कर लेगा। इसके बाद में देखिए सोहन की कैपिटल। तो सोहन की कैपिटल आ जाएगी 1/3, 1,20,000 अपने को फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी है और दोनों का न्यू रेशो 2:1 है। और इसमें सोहन का जो रेशो है 1/3 है, तो 1,20,000 का 1/3 40,000 हो जाता है। तो देखो सोहन की न्यू कैपिटल आ गई 40,000 रुपए और एडजस्टेड कैपिटल अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 41,000। अब पहले से उसके पास में 41,000 है बट उसको अब प्रेजेंट में रखना इतना है 40। इसका मतलब 1,000 उसकी एक्सेस मनी है तो उसे क्या कर लेगा? विड्रॉल कर लेगा। ठीक है, और इनकी अपने को एंट्री करनी रहेगी। मोहित 2,000 रुपीज विड्रॉल कर लेगा क्योंकि अपने को पता है इसकी न्यू कैपिटल सॉरी एडजस्टेड कैपिटल 82,000 थी और न्यू कैपिटल कितनी आई थी? 80,000 रुपए। तो 2,000 रुपए इसको क्या करने पड़ेंगे? विड्रॉल करने पड़ेंगे। सिमिलरली सोहन की जो कैपिटल थी वो 41,000 थी एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल कितनी रखनी थी? 40,000। तो 1,000 रुपीज ये भी क्या कर लेगा? विड्रॉल कर लेगा। तो दोनों पार्टनर यहां से कैपिटल विड्रॉल करेंगे तो मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप इलिस्ट्रेशन नंबर जो 14 है वो आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 15। आशा, दीपा एंड लता तीन पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दीपा फर्म से रिटायर होती है। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवेल्यूएशन, गुडविल एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कि रिवेल्यूएशन, गुडविल, अकोमुलेटेड प्रॉफिट सबका एडजस्टमेंट करने के बाद आशा और लता जो रिमेनिंग पार्टनर हैं
उनकी कैपिटल 1,60,000 और 80,000 अपने को दे रखी है। ठीक है, देखो अभी जो अपन ने 14 वाला इलिस्ट्रेशन किया है वो कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी थी। लेकिन इस पॉइंट में अपने को कैपिटल नहीं दे रखी है। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है, न्यू कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। इट वॉज डिसाइडेड दैट एडजस्टेड कैपिटल एडजस्ट द कैपिटल ऑफ आशा एंड लता इन द न्यू रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू रेशो में अपने को इनकी कैपिटल निकालनी है। You are required to calculate the new capitals of the partners and record necessary journal entries for bringing in or withdrawal of the necessary amount involved। मतलब एक्स्ट्रा अगर कैपिटल रहेगी तो विड्रॉल कर लेंगे और कम पड़ेगी तो उसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या कर रखा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी तो कैपिटल नहीं दे रखी है, बट रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है। और ये कौन सी कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन वर्किंग नोट की बात करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आप जानते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ आशा एंड लता विल बी न्यू फर्म्स कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, यानी कि देखो न्यू कैपिटल आपको फर्म की दे नहीं रखी है, तो जो एडजस्टेड कैपिटल है, जो समायोजित पूंजी है रिमेनिंग पार्टनर्स की, वही क्या हो जाएगी, न्यू कैपिटल हो जाएगी। तो आशा की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 1,60,000 और लता की कितनी है, 80,000, दोनों का टोटल 2,40,000। तो 2,40,000 की जो आपकी कैपिटल दे रखी है ये किसकी है, न्यू फर्म की कैपिटल हो गई। अब न्यू फर्म की जो कैपिटल है, आप जानते हैं न्यू रेशो आपको दे रखा था, ओल्ड रेशो 3:1, और इसमें से ये वाला पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो 3 और 1 ये जो है आशा और लता का क्या हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा, 3:1 न्यू रेशो हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आशा की न्यू कैपिटल निकालेंगे। देखो 3:1 की बात कर रहे हैं तो 3/4 और 1/4, तो 2,40,000 जो कैपिटल दे रखी है उसका 3/4 करेंगे तो 180 आशा की न्यू कैपिटल आ जाती है। फॉर्म की न्यू कैपिटल अपन निकाल चुके हैं 240। अपन ने देखा यहाँ पर किया कि जो एडजस्टेड कैपिटल थी उसी का टोटल हमारी न्यू कैपिटल हो जाएगी, और इस न्यू कैपिटल को हम न्यू रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, और 3:4 अपन करेंगे, 3/4 तो 1,80,000। अब आप जानते हैं आशा की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 1,60,000 है। ठीक है, यानी कि उसकी जो समायोजित पूंजी है वो 160 है, बट रखनी कितनी है, 180। इसका मतलब 20,000 उसको लेकर आना पड़ेगा। यह है शॉर्ट अमाउंट। शॉर्ट अमाउंट जो रहेगा 20,000 रुपीज उसको लाना होगा। ठीक है, अब लता की न्यू कैपिटल हो जाएगी 2,40,000 का 1/4, और 240 का 1/4 अगर करेंगे तो 60,000, और 60,000 लता की एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी 80,000। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 80,000 एडजस्टेड कैपिटल है और 60,000 उसकी न्यू कैपिटल है। तो भैया देखो ओल्ड कैपिटल ज्यादा है और रखनी कम 60,000 है, इसका मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्सेस मनी को क्या कर लेगा, विड्रॉल कर लेगा। कितना, 20,000। तो एक पार्टनर तो कैपिटल लेकर आएगा क्योंकि उसको 180 रखना है और उसकी कैपिटल 160 ही है, तो 20,000 वो लेकर आएगा। और दूसरा पार्टनर जो है उसकी कैपिटल एडजस्टेड ज्यादा है बट उसको रखनी कम है 60,000 रुपये, तो 20,000 रुपये विड्रॉल कर लेगा। तो दोनों की अपन एंट्री कर लेंगे। आशा विल विड्रॉल, आशा कैपिटल लेकर आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। 20,000 की कैपिटल आशा को लानी है और लता को कैपिटल यहां से विड्रॉल करनी है, तो लताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर जो है कौन सा, 15 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहां तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए इसके बाद में लेते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 16। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। देखिए ललित, पंकज और राहुल 3 पार्टनर आपको दे रखे, 433 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ललित के रिटायरमेंट पर, ललित फर्म से रिटायर हो रहा है, जनरल रिजर्व का, गुडविल का, रिवेल्युएशन अकाउंट का, सबका एडजस्टमेंट करने के बाद तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। ललित की कैपिटल है 70, और पंकज की है 60, और राहुल की है 50। तीनों पार्टनर्स की आपको कैपिटल दे रखी है, 70,000, 60,000 और 50,000। आगे निर्णय लिया गया, इट वॉज डिसाइडेड दैट अमाउंट पेबल टू ललित, यानी ललित को जो पेमेंट करना है, कितना करना है, 70,000 रुपए, विल बी ब्रॉट बाय पंकज एंड राहुल। ये जो 70,000, ये जो 70,000 रुपए ललित को देना है, ये राहुल और पंकज दोनों लेकर आएंगे।
और दोनों ही कैपिटल इस प्रकार लाएंगे कि उनकी पूंजी नए अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो ये तीसरी वाली कैटेगरी है जिसमें आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो पंकज और राहुल की कितनी कैपिटल लेकर आएंगे वो अपने को निकालनी है। और यहाँ पर जो न्यू रेशो रहेगा पंकज और राहुल के बीच में ओल्ड रेशो ही रहेगा। देखिए ओल्ड रेशो 4:3 दे रखा था और ये स्टार्टिंग वाला पार्टनर जा रहा है तो 3:3 ये इनका ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अमाउंट पेबल टू ललित। ललित को कितना पेमेंट करना है 70,000 और पंकज की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 60,000 और राहुल की कितनी है 50,000। तीनों कैपिटल का टोटल कर लेंगे और तीनों का टोटल हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, यहां पर अपन ने ललित की कैपिटल किस लिए ऐड की है, ललित की कैपिटल इसलिए ऐड की है क्योंकि ललित को जो पेमेंट करना है उसे पंकज और राहुल दोनों लेकर आएंगे और इस प्रकार लेकर आएंगे कि उनकी पूंजी नए अनुपात में भी हो जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल कर लेंगे 1,80,000 और इसे हम न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे 1:1 में। तो पंकज की आपकी जो कैपिटल आ जाएगी और राहुल की कैपिटल आ जाएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी देखो 1,80,000 का 1/2 हो जाएगा क्योंकि ओल्ड रेशो 1:1 है। तो 90,000 जो है यहाँ पर पंकज की न्यू कैपिटल आ जाएगी। अब आप जानते हैं पंकज की एडजस्टेड कैपिटल 60,000 है, क्वेश्चन में दे रखी है, ये अपन ने याद रखी थी। पंकज की एडजस्टेड कैपिटल 60,000 है और न्यू कैपिटल कितनी रखनी है 90,000, इसका मतलब 30,000 उसको लाना है। तो पंकज, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, पंकज विड्रॉल ब्रॉट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल 30,000। तो पंकज क्या करेगा यहाँ पर जो है 30,000 रुपीज कैश अमाउंट लेकर आएगा, शॉर्ट अमाउंट लेकर आएगा। और राहुल की न्यू कैपिटल कितनी है 90, इसकी भी 90 रहेगी क्योंकि न्यू रेशो इक्वल है। और राहुल की एडजस्टेड कैपिटल है 50,000। ठीक है, राहुल की एडजस्टेड कैपिटल अपन को क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 और न्यू कैपिटल उसको रखनी है 90,000। तो 90,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 40,000 जो है राहुल को लेकर आना है। ठीक है, राहुल विल ब्रॉट इन, यहां पर राहुल आएगा, राहुल विल ब्रॉट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल 40,000। ठीक है, तो 40,000 का वो अमाउंट लेकर आएगा। अब आप देख सकते हैं पंकज कितना अमाउंट ला रहा है 30,000 और राहुल कितना ला रहा है 40,000। अब आप दोनों को प्लस कर दीजिए, 30 एंड 40 कितना हो जाएगा 70,000 और ललित को पेमेंट कितना करना था 70,000 का ही करना था। इसलिए तो अपन ने एडजस्टमेंट करने के लिए ये काम किया था, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट किया था। अब अपन एंट्री बना लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, 30,000 कौन लेकर आ रहा है पंकज लेकर आएगा 30,000 रुपीज और राहुल लेकर आएगा 40,000। तो दोनों पार्टनर्स यहाँ पर कैपिटल लेकर आएंगे 30 और 40 और ललित को पेमेंट कर देंगे। तो ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये दो एंट्री अपने को यहाँ पर बनानी रहेगी। तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर जो है कौन सा था 16 भी अच्छे से क्लियर हो गया है और यहाँ तक की बात आज अपनी कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी का मैटर जो है अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का काम करते हैं। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।